हालिया बारिशों की वजह से एक घर की छत गिर जाती है और जो घर है वो जमीन बोस हो जाता है। मुखियर हजरात की जानिब से एक कंपेन चलाई जाती है, इस घर की तामीर का जिम्मा अपने सर उठा लेते हैं। बारिश हुई ना तो छत गिर गई, तो इसकी वजह से ना हम बारिशों में बैठे रहते थे। यहाँ तो हमारे कपड़े वगैरह भी, खाते पीते भी थे तो बारिश में ऐसे ही रहते। जब हम इधर आए हैं, देखा है, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर हमने इनको कहा कि जी हम आपका घर तमीर करवा देते हैं, तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों के अंदर ये घर कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल काफ़ी हद तक जो सोशल मीडिया उसका मनफी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल करने वाले भी लोग इस सोसाइटी में मौजूद है। जी नाज़रीन, एक ऐसी ही एग्जाम्पल के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं कि फैसलाबाद के इलाका समनाबाद नसार कॉलोनी में हालिया बारिशों की वजह से एक घर की छत गिर जाती है और जो घर है वो जमीन बोस हो जाता है। ये आप मेरे रकम में देख सकते हैं, ये घर है जो कि मलबे की सूरत इख्तियार कर जाता था कि अहले इलाका का एक सोशल मीडिया का ग्रुप है जिसमें मुखियर हजरात की जानिब से एक कंपेन चलाई जाती है कि इस घर के जो लोग हैं वो परेशान हैं, उनके जो घर है वो जमीन बोस हो चुका है। जब कंपेन चलाते हैं तो काफी रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, इस घर की तामीर का जिम्मा अपने सर उठा लेते हैं। जी नाज़रीन, फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। माँ जी बताइएगा कि कैसे आपको इन तक खबर पहुंची आपके इस घर की, तो हुकूमत की जानिब से भी कोई भी ऐसा? समनाबाद में है तो उनके जरिए ना हमने उनको पैगाम दिया, तो उन्होंने फिर हमारी ये मदद करी। क्या हालत थी घर की वो बताइए। वो हमारे ना छत ना गिर गई, बारिश हुई ना तो छत गिर गई, तो इसकी वजह से ना हम बारिशों में बैठे रहते थे। यहाँ तो हमारे कपड़े वगैरह भी, खाते पीते भी थे तो बारिश में ऐसे ही रहते। बताइएगा कि ये कब से सिलसिला शुरू हुआ और कैसे आपको ये पता चला कि इस इलाके में ये मकान है, लोग इतने तंग है और आजकल के दौर में हमसायों को भी नहीं पता होता कि लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अच्छा, ऐसे है कि जी हमने समनाबाद नसार कॉलोनी नवाबा वाला के नाम से एक अपना इलाके का ग्रुप बनाया हुआ है, अपने इलाके की एक पहचान बनाई हुई है। वो जो ग्रुप है तकरीबन 7 साल से बनाया हुआ, उसमें मुख्तलिफ अक़साम के मामलात आते हैं जिनको हमारी टीम हल करती है। बहुत से मामलात होते हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हज़रात जो इस ग्रुप में ऐड है उनकी मदद से वो हल किए गए हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये एक केस आता है कि जी नसार कॉलोनी के अंदर एक घर ऐसा है कि जिनकी छत नहीं है, बगैर छत के वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बारिश जब आती है तो वो अपना जो इसी तरह खुले आसमान के तले तो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। आप जाएं उधर विजिट करें, तो हमने फिर उनको कहा कि हम तो चेक करते हैं। जब हम इधर आए हैं, देखा है, तो इनके मतलब कि हमारे तो एक रोंगटे खड़े हो गए कि ये किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तो झोंपड़ियों वाले लोग भी इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारते जिस तरह ये जिंदगी गुजार रहे थे। तो फिर हमने इनको कहा कि जी हम आपका घर तमीर करवा देते हैं। तो इसी तरह फिर हमने वो अपने इलाके के ग्रुप के अंदर एक पोस्ट लगाई कि हम इस तरह एक घर है तो उसको तमीर करवाना चाह रहे हैं। जो हम हमारे मुखय्यर हजरात ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे ग्रुप में ऐड हैं, उन्होंने हमारी एक आवाज़ के ऊपर तकरीबन हमारे पास 8 से 9 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा हो गया चंद घंटों के अंदर। तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों के अंदर ये घर कंप्लीट हो जाएगा, शुरू हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो सोशल मीडिया की पावर है उसके ज़रिए से हम ये काम सर अंजाम देने जा रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इस हालत की अगर देखें तो घर के मलबा ही मलबा है, क्या इतनी हालत ख़राब थी बारिशों की वजह से? इस तरह के जी ये दो बच्चे हैं, इनके मियाँ बीवी है। तो जो इनका बच्चों का बाप है वो किसी बीमारी की वजह से बीमार हो जाता है, तो रोज़गार जो वो ख़त्म हो जाता है इनका। तो हालत इस तरह की होती है कि 2007 आज 2025 है, इनका गैस का मीटर कट जाता है, वो तक नहीं इनका लगता। फिर आस्ता आस्ता इसी तरह ज़िंदगी गुजारते जाते हैं जिस तरह भी। फिर कुछ अरसा पहले इनकी घर की छत गिर गई थी बारिशों की वजह से। तो बारिशों की वजह से छत गिरने से खुले आसमान के नीचे ये ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर कुछ ही अरसा पहले इनका ना एक बिजली का मीटर वो भी उतर गया था। तकरीबन 4-5-6 महीने से इनका बिजली का मीटर भी उतर चुका है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहे थे। तो फिर हमने इनके जो मीटर के बिजली के मीटर वो भी कनेक्शन की दरख्वास्त दे दी है। गैस का भी इंशाल्लाह इनका करेंगे, तो इनके घर को जल्द अज जल्द तामीर करवाएंगे। तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र के बाइस है कि हमने इसको घर की जिम्मेदारी उठाई है। अच्छा अब्दुलरहमान साहब, ये बताइएगा कि आजकल हम देखें तो सोशल मीडिया के मनफी जो इस्तेमाल उसकी ज़्यादा खबरें आती हैं कि ये फ्रॉड हो गया, ये चीज़ें हो गई, तो कैसा महसूस करते हैं कि आप इस तरह के सोसाइटी में अगर कोई ऐसा मस्बत काम करे तो लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि हमारा ग्रुप शुरू से ही नेगेटिव पोस्टों को जो खबरें होती हैं उसको तो करते ही नहीं है। हम वो चीज़ दिखाते हैं जो हकीकत होती है, तो लोग उस पे ऊपर फिर देखें ना, इत्मीनान ऐसे नहीं बनता। पहले हमने ये काम किया, करके
दिखाया है 7 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह कोई कह नहीं सकता कि मतलब कि इस तरह का ये काम वगैरह, क्योंकि हमारे पास एक एक चीज़ के एक प्रूफ होते हैं जिसको हम सरअंजाम देते हैं, लोगों को दिखाते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास अमाउंट इकट्ठी हो जाती है जिस काम के लिए जितनी चाहिए होती है। हम दोबारा मैसेज करते हैं उसी ग्रुप में कि भाई हमारे पास अमाउंट इस काम के लिए पूरी हो चुकी है और लोग ना भेजें। हमारे पास लोग मैसेज कॉलें करते रहते हैं कि भाई क्या कितनी अमाउंट चाहिए और मज़ीद कितनी चाहिए। हम फिर लोगों को रोक देते हैं वहाँ पे, फिर उसी जो अमाउंट इकट्ठी हुई होती है उनसे हम अपना वो जो काम करना होता है जो अपने शुरू उसको मुकम्मल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इमरान साहब इधर आके बताइएगा कि ये घर कितनी देर में तामीर होगा और इसके कुल कितनी लागत आएगी? इंशाल्लाह ताला मिस्त्री लग चुके हैं, ठेकेदार से बात हो चुकी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रकम भी वफर मकदार में मौजूद है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी 1-1.5 हफ्ते में इंशाल्लाह ये पूरी तरह कंप्लीट होके फैमिली इस घर में दाखिल हो जाए। अच्छा, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 5-6 साल से 7 साल से ही काम कर रहे हैं। ये निसार कॉलोनी समनाबाद मामला फेसबुक ग्रुप के पहले तो ये हमने एक छोटा सा ग्रुप था अपने इलाके का बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के इत्मीनान होता रहा, ये फैलता रहा, इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग ऐड होते रहे। अब हमारे 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, फेसबुक चल रहे हैं, लोग हम पे इत्मीनान करते हैं। इसके अलावा हम लोगों के राशन लगे हुए हैं, लोगों के मुख्तलिफ काम या बीमार मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट जब हमें ये पता चला तो इसकी हमने जिम्मेदारी ली, दोस्तों से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही घंटों में से 8 से 9 लाख रुपए दोस्तों ने दे दिए और मज़ीद देने के वादे भी किए हैं। अगर जितनी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह वो देंगे। अच्छा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आजकल फाउंडेशन काफ़ी बन चुकी हैं जो कि फंडिंग लेती हैं और काम भी करवाती हैं और इस तरह के मामलात है। इस पर कितना फ़ख्र महसूस करते हैं कि विदाउट फाउंडेशन एक ग्रुप में मेंबरान होने के मुताबिक आप काम कर रहे हैं? उसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि फाउंडेशन के बगैर भी काम हो सकता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हर सतह पे काम कर सकता है। अल्लाह का शुक्र है, एक प्रॉपर फाउंडेशन तो नहीं, एक जस्ट एक हमने ग्रुप बनाया था, इन्फॉर्मेशन ग्रुप था, लेकिन आस्ता माशाल्लाह काम होता रहा है, लोगों का इत्मीनान हो रहा है, तो ये एक पूरी फाउंडेशन के तौर पे काम कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम कॉल करते हैं और कभी हमें मुखिर हज़रात ने मायूस नहीं किया। इसके अलावा भी माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो हमारे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ समनाबाद के इलाका निसार कॉलोनी में, जहाँ पर एक हालिया बारिशों की वजह से ये घर की छत गिरने की वजह से ये घर मलबे की सूरत इख्तियार कर जाता है। उसके बाद जब अहले इलाका को पता चलता है कि इस घर के जो लोग हैं वो परेशान हैं, उसके बाद इन्होंने एक मैसेज किया ग्रुप में कि ऐसे हम घर बनाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपके सामने आपने सारी गुफ्तगू सुनी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम सोसाइटी में एक अच्छा काम करना चाहें तो कर सकते हैं, एक हमसाये के लेवल पर भी कर सकते हैं, सोसाइटी के लेवल पर भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये कि नीयत साफ़ हो तो हर काम हो जाता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।